मुझसे पूछा था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। बीता हुआ समय कभी भी आंखों से दूर नहीं होता। उसी तरह मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए कभी मेरे दिल से दूर नहीं होगा। ओ रेहान। मुंबई शालीमार होटल, रूम नंबर 1109 के कमरे में शरीर को गर्माहट महसूस कराने वाली रोशनी थी और एयर फ्रेशनर की खुशबू फैली हुई थी। सारा कुछ ज्यादा ही वाइन पी चुकी थी। वो जमीन पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि कोई अपनी कीमती चीज को ठुकरा कर चला गया हो। नशे की वजह से अपनी धुंधली आंखों से वो एक आदमी और एक औरत को किस करते हुए देख पा रही थी। क्या उसके सामने मौजूद वो दो लोग सच में उसका बॉयफ्रेंड ऋषभ और उसकी बहन साक्षी थी? सारा ऐसी शॉक हो गई थी जैसे कि उस पर बिजली गिर चुकी हो। वो अपनी धुंधली आंखों से सिर्फ उन दोनों को घूर रही थी। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल अब दर्द के मारे फट जाएगा। वो दोनों कैसे एक दूसरे को किस कर सकते थे? आखिर वो दोनों एक दूसरे के कैसे इतना करीब आ सकते थे? किसे विश्वास होगा कि जो लड़का ये बोलते हुए नहीं थकता था कि वो उसे पूरी जिंदगी भर प्यार करेगा, वही उससे चीट कर रहा था। ऋषभ ने साक्षी को थोड़ी देर किस करने के बाद उससे कहा, ओके स्वीट हार्ट, अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर गुप्ता कुछ ही देर में आते होंगे। साक्षी ने ऋषभ के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए जमीन पर पड़े हुए इंसान की ओर देखा और ऋषभ को पूछने लगी, तो क्या मिस्टर गुप्ता सच में सिर्फ सारा के लिए तुम्हारी डिवाइन एंटरटेनमेंट कंपनी में 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? ऋषभ ने साक्षी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और हंसते हुए कहने लगा, मैं तुमसे झूठ कैसे कह सकता हूं? वो 50 करोड़ ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। इस नए शो में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है उन्हीं का है। मैं डेफिनेटली तुम्हें उस शो का लीड कैरेक्टर और तुम्हारी डैड को उसका डायरेक्टर बनाऊंगा। ओह ऋषभ, तुम कितने अच्छे हो। साक्षी को तसल्ली मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसने माथे पर शिकन लेकर ऋषभ से पूछा, मिस्टर गुप्ता शायद कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें सहारा में ऐसा क्या दिखा कि वो उसके साथ सिर्फ एक रात गुजारने के लिए तुम्हारी कंपनी में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझसे बेटर है? ऋषभ ने चिढ़ते हुए साक्षी की बात का जवाब दिया, सहारा एक बेवकूफ और बोरिंग लड़की के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके कभी खुद के ओपिनियन होते ही नहीं है। उसके जैसी लड़की का कंपैरिजन कोई तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है? वो तो तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो आखिर ऋषभ सारा के बारे में ऐसा सोचता था। बीते हुए दिनों में ऋषभ ने खुद ही कहा था कि सेंसिबल और बात करने वाली लड़कियां उसके टाइप की हैं, जिस वजह से सारा ने उसकी हर बात के लिए हां कहा था और हर एक कोशिश की थी उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और अब वो बस एक बोरिंग और बेवकूफ लड़की बनकर रह गई थी जिसके खुद के कोई ओपिनियन ही नहीं थे। साक्षी अब खुश हो गई थी। एक बार वो मिस्टर गुप्ता के साथ अकेले रूम में रात गुजार ले, तभी मैं मीडिया और डैड को लाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। स्कैंडल से वो मुंबई की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाएगी और फिर तो तुम उसके साथ एक जस्टिफाइड रीजन से ब्रेकअप भी कर सकते हो। तो आखिर उन्होंने सारा के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। वाकई इन लोगों ने तो सारा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। स्वीटी, तुम बहुत स्मार्ट हो। ऋषभ ने साक्षी के कमर पर अपने हाथ रखे और उससे कहने लगा, चलो कहीं शांत जगह पर चलते हैं। मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज भी प्लान किया हुआ है। ओह रियली? ओह, तुम कितने अच्छे हो। जल्दी चलो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। वो दोनों रूम के बाहर चले गए। ऋषभ ने मिस्टर गुप्ता के लिए रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया था। जमीन पर पड़े हुए साक्षी का दिल टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था, मानो उसे बर्फ के टुकड़ों पर रख दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तेज धार वाले चाकू से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, एक के बाद एक। उसके सीने में इतना दर्द हो रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अगर सारा खुद अपनी आंखों से नहीं देखती और अपने कानों से नहीं सुनती, तो वो कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती कि ऋषभ और साक्षी उसे एक घटिया बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता को 50 करोड़ के लिए बेच देंगे। ऋषभ सारा का बॉयफ्रेंड था, जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था। वो सालों से उसे जानती थी और उसे पसंद भी करती थी। उसने अपनी मां के गुजर जाने के बाद उसके पास रखा सारा पैसा ऋषभ को दे दिया था।
उसकी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम उसने डिवाइन एंटरटेनमेंट रखा था। उसने पहले सारा से कहा था कि एक बार उसका बिजनेस आगे बढ़ जाए तो वो उससे शादी करेगा और उसे एक स्टेबल और खुशहाल जिंदगी देगा। लेकिन वो सब एक झूठ था। साक्षी सारा भले ही सगी बहनें नहीं थी, लेकिन सारा ने उसे सालों से अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार किया था। तो क्या साक्षी ने आज तक उसे सिर्फ धोखा ही दिया? क्या सारा उसकी नजरों में कुछ भी मायने नहीं रखती थी? ये दो इंसान सारा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, लेकिन इन्हीं दो इंसानों ने उसे साथ मिलकर धोखा दिया और उसे बेच दिया। और एक तरफ महेश था। क्या वो उसका पिता कहलाने के लायक भी था? कौन सा पिता अपनी खुद की बेटी को ही बेच देगा? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि सारा को कितना दर्द महसूस हो रहा था। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनका असली चेहरा घिनौना और बहुत गंदा था। किसी ने सच कहा है कि अपनों का दिया हुआ धोखा ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। अपने साथ होने वाले भयानक हादसे के बारे में सोचते ही सारा सोचने लगी कि वो मर जाएगी, लेकिन कभी भी उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगी। उस समय सारा के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे। अपनी बॉडी में हो रहे बदलाव को समझते हुए सारा को याद आया कि ऋषभ और साक्षी ने उसकी ड्रिंक में सिर्फ अल्कोहल ही नहीं मिलाया था, बल्कि कुछ ऐसा मिलाया था जिससे वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रही थी। उसका सिर भारी होने लगा। अपना होश खो देने की आखिरी कगार पर उसने फोन लिया और एक नंबर डायल करने लगी। भगवान जाने कितनी देर बाद उसे अपनी ओर कदम चलते हुए सुनाई देने लगे। वो आधी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे हल्कापन महसूस होने लगा। किसी ने अपनी बाहों में लेकर उसे जमीन से उठाया। सारा ने उस आदमी की चमकती गहरी आंखों की ओर देखा। उसकी नजरें उस आदमी के पतले लाल होठों की ओर गईं। वो उसके बदन से आती हुई ठंडी धीमी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। फिर उसने उस आदमी के सीने पर अपना सर रखा। वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। बहुत ज्यादा पी लेने से सारा को अपनी हरकतों का ख्याल नहीं हो रहा था। क्या सही है और क्या गलत है, वो उसका पता नहीं लगा पा रही थी। वो आगे बढ़ी और उसने उस आदमी के पतले लाल होठों पर किस कर दिया। वो उसे गले लगा बैठी। उस किस का कोई ज्यादा खास मतलब तो नहीं था, लेकिन उसने उस आदमी के अंदर की हैवानियत को जगा दिया था। उस आदमी ने सारा को बेड पर बिठाया। उस आदमी की ओर देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर को पिंजरे से खुला छोड़ दिया हो। वो बहुत ताकतवर था। सारा खुद को उसके सामने बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। सारा ने उसे धक्का देने की काफी कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अपने साथ हुए धोखे की वजह से वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। शायद सही गलत की पहचान वो खो चुकी थी। अपने साथ हो रहे इतने बड़े गुनाह को भी वो समझ नहीं पा रही थी। आखिर वो आदमी कौन था? कल क्या होगा? आखिर किस तरीके का जुल्म उसका इंतजार कर रहा था? सारा कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। नजरों का ये तेरा जादू मुझे दीवाना करता है। देख के तुझे ओ जाने जाना दिल ये धक धक करता है। ट्रूली